इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं और रशिया जाने के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला और उसके ऊपर आपको पता है कि मोरिसा पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है, बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा ओपन डिस्कशन होना ज़रूरी है कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहां पर पहुंच कर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल गया ऐसा मौका। कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? ये क्वेश्चन जो हैं, ये एक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। तो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी रूस द्वारा जाएंगे और खबर ये है कि ब्रिक्स समिट के लिए जाएंगे और वहाँ रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच चर्चा करेगी शांति के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी कुछ ना कुछ करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के रुकवाने के लिए। अमेरिका इसमें नाकाम रहा है युद्ध रुकवाने के लिए। अमेरिका ने तो पैसा और हथियार दिए थे कि आप जाओ लड़ाई करो, लेकिन अकेला देश भारत ही था जिसने ये प्रयास करा था कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला और उसके ऊपर आपको पता है कि मोरिसा पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है, बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। और पहले भी जो उन्होंने जंग की बात की, तो अभी भी जब वो जाएंगे तो देखिए, एक तरफ ये जो विजिट है ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक मूव लेकर चले हैं मोदी साहब, उसके लिए भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये हो नज़र आ सकता है कि उस दौरान ऐसी मीटिंग्स और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फ़ोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहाँ पर पहुँच कर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फ़ौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल गया ऐसा मौका। लेकिन अगर हम इसको इस तरह ना भी लें तो तब भी ब्रिक्स में तो उन्होंने जाना ही था। लेकिन ये बात है अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें उनका जाना बहुत ज़रूरी लगता है, कि ये भी एक वजह है कि वो वहाँ पर जाना चाह रहे हैं और वो बात करेंगे जंग के हवाले से भी है। इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी और पुतिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं इनके ऊपर, कहा यही है कि जो रशियन वज़ीर-ए-आज़म सदर से बात हुई है वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के हवाले थे। ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हमने बात की और
रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके हवाले से बात की। बेसिकली शायद पुतिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। तो अमेरिकन ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन माइट हैव आस्क्ड पुतिन ज़ेलेंस्की कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले, क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं। जब यूक्रेन के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ़ इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज़ इंडिया इन फैक्ट डूइंग? ये क्वेश्चन जो हैं, ये एक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ हैं, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। अच्छा, अमन के साथ इतनी वेग टर्म है कि आप कर क्या रहे हैं? दो तरह के मुल्क हैं ना, एक वो मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम अमन के साथ हैं, बट दे कांट। मुल्क है जो अमन के साथ है लेकिन कुछ कर सकता है। सो इंडिया किस साइड पे खड़ा होना चाहता है? इंडिया अमन की तरफ है लेकिन कुछ करना भी चाहे, करे ना जी, आप फिर बताएं। तो वो जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अब से बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। और वो जो टॉक्स हैं वो आई डोंट नो क्या रिजल्ट है क्या आएंगे, लेकिन टॉक्स शुरू हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ेलेंस्की ने फीडबैक दिया है अमेरिकन को कि हाँ जी, तुम्हारी क्या मुलाकात हुआ, जैसे आप करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दे रहे हैं, तो यूक्रेन तो हर चीज़ रिलेटेड टू रशिया जो है वो शेयर करता है तमाम पार्टनर्स के साथ। वहाँ पर यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से भी काफ़ी कुछ आपको नजर आएगा, काफ़ी बातचीत होगी। और कुछ नहीं तो देखें, वो तो ये कहने में आनी महसूस करते हुए एक बार फिर कहेंगे कि जंग जो है वो किसी के हक में नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। ABC न्यूज़ ने ये लिखा है, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर यूक्रेन एंड कैन बी व्यूड एज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के लिए एज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। ये यूक्रेनियन पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं एंड चेयर ऑफ द बॉडीज फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उन्होंने ABC न्यूज़ को ये बताया। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव ए डायरेक्ट डायलॉग विद मोदी, ये उन्होंने कहा था। तो देखिए, डायरेक्ट डायलॉग हुआ है क्योंकि यूक्रेन ये समझ रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोदी साहब आते हैं, उनके साथ ये डायलॉग होता है, तो फिर देखिए ना, मतलब जाहिर है कि फिर आगे हालात हो सकता है उनके बदल जाएं। और हमने देखा कि ज़ेलेंस्की का मुंह कैसा बना हुआ था, देखें बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे वो। जाहिर है कि उनके ऊपर जो कुछ हालात हैं वहाँ पर, वैसे तो अभी पिछले एक हफ्ते में उन्होंने जो हमले शमले किए हैं वो काफ़ी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग नज़र आए, लेकिन फिर भी जंग जो है वो उससे ख़राबी तो पैदा हो रही है ना। तो इसमें अब हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये नहीं है कि वो जाएंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, बल्कि इसके ऊपर खबर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके बायलैटरल इश्यूज़ और ख़ास तौर पर काफ़ी एग्रीमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू होनी है। काफ़ी एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के इस विज़िट, मोदी साहब के ये जो अब विज़िट आने लगा है अक्टूबर में, इसमें भी एग्रीमेंट्स होंगे। मुझे तो जो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फील एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मेरी समझ से तो जो चीज़ बाहर है कि इंडिया से क्या काम लिया जा सकता है। लेकिन अगर इन केस इफ द अमेरिकन्स हैव रिक्वेस्टेड इंडिया, इट मीन्स के अमेरिकन्स की अब मुश्किलात उनके लिए ज़्यादा हैं। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग। अब वो भी तंग आ गए होंगे, बहुत बड़ा तबका शायद वहाँ पे तंग आ गया होगा। लेकिन जो वही वॉर इंडस्ट्री है या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका तो ये प्रॉब्लम नहीं है। उसका तो ये मसला है कि जंगें तो होनी चाहिए, जंगें तो चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जंग होगी, जितना ज़्यादा असला इधर उधर जाएगा, उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। सो ये एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ है जिसको देखना चाहिए, जिसको देखना होगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह चलना है। मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। मुझे ऐसा लगता है। सो बहरहाल ये एक जो है ना एक चीज़ है। अब देखना ये है कि सुनने में आया कि बाइडेन साहब को बड़े तफसील से यूक्रेन विज़िट के हवाले से बताया गया है, बड़े तफसील से। उसकी शायद ये भी वजह थी कि वो चाहते होंगे कि मैं बताऊं उनको कि मैं क्या क्या
करके आया हूँ, मैं मेडिकल सप्लाई दे के आया हूँ, मैं ये भी किया है, मैंने वो भी किया है। तो जो बाइडन के जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर कर दी। बाइडन की जो कन्फ्यूजन्स थी वो सारी दूर कर दी, ताकि बाइडन ये ना कहे कि हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन आज ही दोनों लीडर से रब्ता होना बाइडन का, मोदी का बड़ी बात है। बल्कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, जो 3 बड़े मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इंडिया से रब्ता कर रहा है। इंडियन फॉरेन ऑफिस एंड इंडियन पीएम तो बहुत मसरूफ रहता है, कोई कॉलें आ रही हैं, कोई कॉलें जा रहे हैं। साडा वज़ीर आज़म तो बेचारा उत्थे ही फिरदा कि न्यारी पाए खा रहा होना, चौल खा रहा होना, उन्होंने कहना ठीक है बिरयानी दोपहरी चलेगी, सलाद ज़रूर लेके आना, तो फलानी चीज़ करना। वो तो बेचारे यही काम कर रहे होंगे। हमारे तो ख़ास कोई काम नहीं है करने वाला, ना कोई आता है ना कोई जाता है।